बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिन भर की 11 हेडलाइंस न्यूज के साथ मैं हूं सबा मुनीर। आपको आगाह करें कि वफाकी काबीना ने तहरीके लब्बैक पर पाबंदी की समरी मंजूर कर ली। वजीर आजम ने तहरीके लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी की समरी मंजूर कर ली है, जिसके बाद वजारत दाखिला की जानिब से भेजी गई सर्कुलर समरी वफाकी काबीना ने भी मंजूर कर ली है। हुकूमत को कुलभूषण केस में भारत की गलत फहमी दूर करने का हुक्म। भारत ने जासूस कुलभूषण जाधव के वकील मुकर्रर करने के केस में पाकिस्तानी अदालत के दायरा इख्तियार में सवाल उठा दिया। पंजाब हुकूमत को शरीफ खानदान की रायवंड जमीन के इंतकाल की मनसूखी से रोक दिया गया। नवाज शरीफ के भाई अब्बास शरीफ मरहूम के बच्चों ने पंजाब हुकूमत की कार्रवाई पर लाहौर की सिविल अदालत से रजू किया था। पीडीएम आगे कुआं पीछे खाई किसी दो चार है। फिरदौस आशिकवान पीपल्स पार्टी की जानिब से पीडीएम से बाकायदा अलहदगी करप्ट अपोजिशन इत्तेहाद की गिरती दीवार को एक धक्का और है। हुकूमत गिराने के ख्वाब देखने वाली पीडीएम कप्तान की फहम और दानिशमंदाना सियासत के आगे रेत की दीवार साबित हो रही है। मोहम्मद रिजवान रोजे की हालत में विकेट कीपिंग और बैटिंग करते रहे। कप्तान बाबर आजम ने कहा है कि जनूबी अफ्रीका से तीसरे T20 में मोहम्मद रिजवान ने गैर मामूली इनिंग्स खेली। वो रोजे की हालत में विकेट कीपिंग और बैटिंग करते रहे। बाबर ने कहा है कि हम कारकर्दगी का मयार अगले मैच में भी बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म हैं। पेट्रोल की कीमत में कमी का इम्कान। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी आवागर ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-ओ-बदल की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को अरसाल कर दी है। पाकिस्तान में फ्रांसीसी सफारतखाने ने अपने शहरियों को एक ईमेल की है, जिसमें इन्हें मशवरा दिया गया है कि पाकिस्तान में फ्रांसीसी वफाद को संगीन नौयत की धमकियों की वजह से फ्रांसीसी शहरी और कंपनियां आर्जी तौर पर मुल्क छोड़ दें। पीटीआई इमरान खान की जमात नहीं है। अकबर एस बाबर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पीटीआई के साबिक ओहदेदार अकबर एस बाबर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान ने मेरी मेंबरशिप को चैलेंज किया, ताहम हर अदालत और फोरम ने मेरे हक में फैसला दिया है। अमेरिका की जानिब से रूस पर नई पाबंदियां आयद किए जाने का इम्कान। अमेरिका ने रूस पर साइबर हमलों और इलेक्शन में मुदाखलत का इल्जाम आयद किया था। फैजाबाद धरना केस के फैसले के बाद मुझ पर कयामत बर्पा की गई। जस्टिस फाइज ईसा ने कहा है कि मेरी अहलिया केस में फरीक नहीं थी, फिर भी उनके खिलाफ फैसला दिया गया। वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि कानून की बालादस्ती कायम होने तक माशरा ऊपर नहीं आ सकता। 11 हेडलाइंस न्यूज से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBC 11 हेडलाइंस न्यूज।